बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चिश्तिया सिलसिले के एक बुज़ुर्ग जो मुराक़बे के ज़रिए लोगों के मसाइल की तशख़ीस और इलाज करते थे, उनके पास एक साहब आए जिनको ये तकलीफ़ थी कि 10 दिन से वो अपनी पलकें नहीं झपका पा रहे थे, ना सो सकते थे ना रो सकते थे। तकलीफ़ की शिद्दत अज़ियत बन गई थी। डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मसला है। सब हाथ खड़े कर चुके थे, इसलिए वो इन बुज़ुर्ग के पास हाजिर हुए थे अपने मसले के हल के लिए और दुआ करवाने के लिए। बुजुर्ग ने मुराकबा किया मगर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। काफ़ी कोशिश के बाद भी कुछ सामने ना आया तो मरीज को अगले दिन आने का कहा और उसका नाम और मसला अपने पास लिख लिया। असर के बाद फिर उन साहब के मसले पर बजरिया मुराकबा गौर किया, लेकिन सिवाय धुंधले और नामुकम्मल तस्वीरी खाकों के कुछ समझ ना आया। ऐसा कम ही होता था कि किसी के मुताल्लिक कोई रहनुमाई ना मिले। ज़रूर कोई ख़ास बात थी। आप ज़िक्र अस्कार में मसरूफ़ हो गए, अल्लाह से खुसूसी दुआ की कि ये मामला सुलझा दें। इशा के बाद फिर मुराकबे में गए तो देखा एक तरफ कुछ हिंदू बैठे हैं, दूसरी तरफ मुसलमान। उन मुसलमानों में वो शख्स भी बैठा नज़र आया जो पलकें नहीं झपका पा रहा था। मुसलमान और हिंदू दोनों मज़ाहिब के लोग अपने अपने तरीके से रोज़ा अफ्तार करने के लिए बैठे थे। उस शख्स ने अपने साथ बैठे फर्द से कुछ कहा, जिस पर इंतज़ामिया ने उस शख्स को सज़ा के तौर पर उठाया और हिंदुओं के पास जाने को कहा। उसके साथ ही बुजुर्ग का मुराकबा ख़त्म हो गया। काफ़ी देर गौर करने के बाद बात कुछ समझ आने लगी थी। इस बात पर गौर करते करते वो बुजुर्ग नींद की आगोश में चले गए। अगले दिन ज़रूरतमंदों में वो शख्स भी शामिल था। अपनी बारी आने पर वो शख्स सामने आकर बैठा तो उसके साथ उसकी बीवी भी आई थी। बुजुर्ग ने खैरियत दरियाफ़्त करने के बाद पूछा कि रमज़ान के रोज़े कैसे गुजरे आपके? हमेशा की तरह अच्छे गुजरे, इस दफ़ा भी, उसने जवाब दिया। हिंदुओं के रोज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं कुछ समझा नहीं, उसने हैरानी से इजहार किया। लेकिन उसकी बीवी की आंखें किसी ख्याल से रोशन हो गईं। शायद उसे बात कुछ समझ आ रही थी। वो गोया हुई। एक दिन रोज़ों पर बात हो रही थी तो इन्होंने मजाक में एक बात कही थी कि हमसे अच्छे तो हिंदुओं के रोज़े हैं, वो फल खा सकते हैं रोज़े में। बुजुर्ग ने उस शख्स की तरफ देखा तो उसका सर झुका हुआ था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। गलती का ख्याल आते ही उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो अपने रब से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि अब वो अपनी पलकें झपका पा रहा है। बुजुर्ग गोया हुए कि देखो बेटा, अक्सर हमारी पकड़ हमारी ज़बान की वजह से हो जाती है। मजाक मजाक में की गई बातें कब अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाएं हम नहीं जानते। हमारी ऐसी ही बेतकल्लुफ़ी में की गई बातें हमारी पकड़ की वजह बन जाती हैं। ये पकड़ किसी की जिस्मानी तकलीफ़ की सूरत में सामने आती है और किसी के लिए जहनी तकलीफ़ की सूरत में। किसी को दिली सुकून हासिल नहीं तो किसी की रातों की नींद गायब हो जाती है। किसी के रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाती है तो किसी के रिश्तों में इख्तिलाफात आ जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।